रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उनको वो सभी फैसिलिटी मिलेंगी जो आईएनए मेंबर को मिलती हैं, लेकिन सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं होगा। अगर उसको वोटिंग राइट चाहिए तो उसको एनुअल और जनरल मेंबर बनना पड़ेगा। इसमें हमारा टारगेट 5 लाख से ज़्यादा लोगों को, हमारी जो इंडस्ट्री में हैं उन सभी लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाने का है, अपनी मेंबर बनाने का है। दूसरे, हम लोग B2C के ऊपर भी काफ़ी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनको भी हमें साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तो बागवानी मित्र के नाम से हम लोग उसमें भी उन लोगों को भी अपने साथ में मेंबर बनाएंगे और उनके साथ में जो भी हमारी एक्टिविटी होंगी उनको साथ में करके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से भी हमारी बहुत सारी डिमांड्स रही हैं। हम लोग पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरियां रहीं कि वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाए। तो उसमें से हम लोग कुछ जो सरकार से कोशिश करते हैं, एक जो सबसे बड़ी जो है कि हमारी इंडस्ट्री का कोई सर्वेक्षण आज तक नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री का, हमारा जो सेक्टर है हॉर्टिकल्चर सेक्टर, नर्सरी सेक्टर, उसका कितना बड़ा साइज है। 10,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है या 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इसका कोई भी सर्वेक्षण सरकार के पास में नहीं है। और साथ में हम लोग ने ये भी डिमांड रखी है कि उसमें कितनी हमारी ऑर्नामेंटल नर्सरी हैं, कितनी फ्रूट्स नर्सरी हैं और वेजिटेबल नर्सरी कितनी है, उसका एक कैटेगराइज हो, कितनी मैन पावर इसके अंदर है, कितनी स्मॉल हैं, कितनी हाई टेक हैं, उस तरीके से हमने रखा। तो प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक राज्यसभा में पार्लियामेंट क्वेश्चन भी कराया था, लेकिन अभी उसमें ज़्यादा कुछ सफलता नहीं मिली है। और दूसरा, जो हमारे पास में आने वाले वक्त में जो एक्सपोर्ट के ऊपर हम लोगों को जाना पड़ेगा, पोटेंशियल बहुत है, हमारे रेट्स भी बहुत कम हैं, लेकिन अभी हमें कुछ फैसिलिटी नहीं मिली हैं कि जिस वजह से कि हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो सकें। डॉक्टर विद्यार्थी जी आज आए हुए हैं हमारे पास में एपीडा से। उनके साथ में हमारी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें हमारी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा एपीडा से भी कि वो इस तरफ कुछ कोशिश करें और ताकि हमारे जो लोग हैं वो डाइवर्ट हो सकें एक्सपोर्ट करने के लिए। और हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है कि 2 इंटरनेशनल नर्सरी हब 2006 में जब शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2 नर्सरी इंटरनेशनल नर्सरी हब दिल्ली और नासिक में बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वो अभी तक फलीभूत नहीं हुई है। तो उस पर भी एक विचार की ज़रूरत है। और साथ में क्वारंटाइंस के जो रूल रेगुलेशंस हैं उसमें वो भी काफ़ी टिपिकल हैं, जो आम आदमी उनको नर्सरी मैन नहीं समझ सकता, तो उनको भी उस पर भी थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि वो उन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान रखें। एक और हमारी जो शहरों के अंदर जो हमारे सेलर्स नर्सरी मैन हैं जो कि प्लांट सेल करते हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के पास में अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो दूसरे की किराए की जगह लेके नर्सरी करते हैं। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं कि कोई इधर कभी यहाँ पे 2 साल, कभी यहाँ पे, तो वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो हमारी सरकार से अनुरोध ये है कि जो 100 स्मार्ट सिटी सरकार बनाने जा रही है उसमें एक जैसे फूल मंडी है, फल मंडी है, अनाज मंडी है, उसी तरीके से एक प्लांट्स मंडी भी, प्लांट्स मार्केट भी बनाई जाए, ताकि हमारे जो छोटे नर्सरी मैन्स हैं जो सेल करते हैं शहरों के अंदर, जो एंड यूजर को सामान पहुंचाते हैं, उनकी भी सुविधा हो और उनको स्थायित्व प्राप्त हो ताकि वो अपना बिजनेस सही ढंग से कर सकें। अभी हमारी B2B, जैसे आज हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, तो हम लोग प्रोफेशनली काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज करते हैं, लेकिन उसमें आईएनए का हमारा अभी कुछ दिनों से डिस्कशन चल रहा है कि हम लोगों को B2C पर भी ध्यान देनी चाहिए। जो एंड यूजर है वो प्लांट्स किस तरीके से, उसको सर्वाइवल कैसे होगा, उसको प्लांट्स की नॉलेज शेयर करना, उसको वो अगर किचन गार्डन बनाना चाहता है तो उसको किस तरीके से उसको मेंटेन कर सकता है, कहाँ से अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एक छोटी छोटी वर्कशॉप RW के साथ मिलकर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगे आने वाले जल्दी ही हम लोग उस पर कार्य करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ें, स्कूल्स हमारे साथ जुड़ें, तो जल्दी ही हम एक प्रोजेक्ट प्लांट पेरेंटिंग बाय चिल्ड्रंस बाय स्कूल्स, उसमें हम एक प्रोजेक्ट ला के जा रहे हैं जो स्कूल्स में होगा। स्कूल्स में आईएनए
उनको स्कूल्स को अडॉप्ट करेगी और वहाँ के बच्चों को छोटे छोटे वर्कशॉप करके उसमें गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है और दूसरी जो उनकी जो वो हैं सुविधाएं वहाँ पे डेवलप करेंगी। एक छोटा किचन गार्डन होगा, एक हर्बल गार्डन रहेगा, एक फ्रूट ऑर्चर्ड रहेगा, ताकि बच्चों का इस प्रति रुझाव हो और वहाँ से वो ज्ञान लेके अपने घरों में बागवानी कर सकें। घरों से फिर वो चीज़ें कॉलोनी में डेवलप हों, कॉलोनी से सिटी, सिटी से आपका स्टेट, स्टेट से फिर हम लोग ग्लोबल हो जाएं। ऐसा हम लोगों का एक प्रयास है। तो ये छोटे छोटे से प्रयास हैं जो हम INA करना चाहती है और सरकार से भी अनुरोध करना चाहती है कि सरकार भी इसमें हमें सहयोग देगी तो हम लोग और तेज़ी से काम कर सकते हैं। बाकी तो हमारे सभी लोग स्वावलंबी हैं, सब अपने बल पर कार्य करने वाली हमारी इंडस्ट्री है। हम लोग काम करते आ रहे हैं, आगे भी हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो लोग यहाँ पे आए, चीफ गेस्ट और बाकी गेस्ट ऑफ ऑनर से उन्हीं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर का कि सर ने इतनी अच्छी स्पीच दी, इतनी इम्पॉर्टेंट और अहम स्पीच दी। वैसे तो फंक्शन थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन कुछ लाइनें मैं भी अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी। जैसे कि कहा जाता है जल ही जीवन है, मुझे लगता है उसी तरीके से हरियाली ही हमारे जीवन का सार है और उसकी अहमियत को देखते हुए, उस पे वर्क करते हुए हमारे जितने भी गेस्ट्स यहाँ पे आए हैं, एंड लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, बहुत ही अहम टॉपिक है। और काम तो सभी करते हैं, बिजनेस सभी करते हैं, लेकिन किसी ऐसी चीज़ पे वर्क करना जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ख़ास है। तो मुझे लगता है पर्सनली मैं आप सभी को हाथ जोड़ के थैंक करना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ हैव अ ह्यूज राउंड फॉर योर सेल्फ एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर योर डेली वर्क एंड एफर्ट फॉर मदर अर्थ, यानी कि हमारी धरती माता के लिए। हमारे जितने भी चीफ गेस्ट्स हैं और जितने भी गेस्ट्स हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और आई रियली होप एंड विश कि हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ें। एक बार थोड़ी सी एनर्जी के साथ मैं चाहती हूँ ज़ोरदार तालियाँ बजा दी जाएँ और अच्छी तरीके से इस फंक्शन की शुरुआत करी जाए। थैंक यू। और अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है फेलिसिटेशन। मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे चीफ गेस्ट्स हैं उनका फेलिसिटेशन हो, एंड वन बाय वन आई विल बी टेकिंग द नेम्स और मैं चाहती हूँ वन बाय वन सभी का फेलिसिटेशन हो। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी नन अदर देन वी हैव मिस्टर YP सिंह, जिनके फेलिसिटेशन के लिए मैं स्टेज प्रेसिडेंट ऑफ INA ऑफ कोर्स सर के फेलिसिटेशन के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी मिस्टर मुकुल त्यागी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ INA। ज़ोरदार तालियों के साथ वेलकम करें। एंड थैंक यू वेरी मच सर। Up next we have Honorable Dr. VK Vidyarthi ji, General Manager APIDA, जिनके फेलिसिटेशन के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी YP सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ INA सर को। प्लीज़ सर, प्लीज़ फेलिसिटेट सर। ज़ोरदार तालियों के साथ प्लीज़ वेलकम करें। थैंक यू वेरी मच। और इन सभी खास नामों में अगला नाम हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट का है डॉक्टर VK विद्यार्थी, अगला नाम है डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, चांसलर संस्कृति यूनिवर्सिटी, जिनके वेलकम के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर गालिब खान जी, UP चैप्टर। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ वेलकम करें।
सचिन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द फेलिसिटेशन। विजय सर का, विजय शंकर सर। तो जो हमारे अगले चीफ गेस्ट हैं, हु इज़ ऑल्सो द पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर ब्रह्मा सिंह, हु इज़ ऑल्सो द मेंटोर, उनके वेलकम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर गालिब खान यूपी चैप्टर को प्लीज़ आएँ और स्टेज पे फेलिसिटेट करें हमारे अगले गेस्ट को। अच्छा, ओके, सचिन जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे अगले चीफ गेस्ट जो कि हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर के फेलिसिटेशन के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ मिस्टर इंद्रजीत सैनी जी को, जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा चैप्टर। सर प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं टू वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगला नाम है नन अदर देन डॉक्टर एस सिंधु, डीन एंड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट, IRI पूसा। सर का जोरदार तालियों से प्लीज़ वेलकम करें। और इसी के साथ मैं मिस्टर ज्ञानेंद्र जी फ्रॉम उत्तराखंड चैप्टर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी सर का वेलकम करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर विपिन चतुर्वेदी जी प्लीज़ स्टेज पे आ जाएँ टू वेलकम none other than our honorable guest, Vipin Chaturvedi ji. अगले फेलिसिटेशन के लिए हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं मिस्टर मुकुल त्यागी जी, जनरल सेक्रेटरी INA, उनकी फेलिसिटेशन। समर सिंह सर, डॉक्टर समर सिंह VC ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल की फेलिसिटेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी राकेश सर आगे आ जाएं प्लीज़, जोरदार तालियों से।